बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम थस्सलोनियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र का अध्याय 3, जकरिया के ग्रंथ का अध्याय 14 और स्रोत ग्रंथ का 93 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। थस्सलोनिका के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3, तिमुथी का प्रेषण। अंत में हमसे नहीं रहा गया। हमने अकेले एथेंस में रहने का और अपने भाई तथा मसीह के सुसमाचार के प्रचार में ईश्वर के सहयोगी तिमुथी को इसलिए भेजने का निश्चय किया कि वह आपको ढाढ़स बंधाए और विश्वास में दृढ़ बनाए रखे, जिससे कोई भी इन विपत्तियों के कारण विचलित न हो। आप लोग जानते हैं कि यही हमारा भाग्य में है। आपके यहाँ रहते समय हम आपसे कहा करते थे कि विपत्तियां हम पर आ पड़ेंगी, और जैसा कि आप जानते हैं हुआ भी है। इसलिए जब हम से नहीं रहा गया तो आप लोगों के विश्वास का समाचार जानने के लिए हमने उनको आपके यहाँ भेजा, क्योंकि हम डरते थे कि कहीं शैतान ने आपको लुभाया हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। तिमुथी अभी अभी आप लोगों के यहाँ से लौटे और आपके विश्वास तथा प्रेम के विषय में अच्छा समाचार लाए। वह हमें बताते हैं कि आप सदा हमको प्रेम से याद करते और हमें फिर देखने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने हम आप लोगों को देखने के लिए। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने हुए हैं। आपने हमें प्रभु के सामने कितना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम दिन रात आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सकें। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबके प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक अपने हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु ईसा अपने सब संतों के साथ आएंगे। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 14, यरूशलेम का भावी वैभव। देखो, प्रभु ईश्वर का ऐसा दिन आ रहा है जब तुम्हारे देखते ही तुमसे लुटा हुआ माल बांटा जाएगा। प्रभु ईश्वर यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सब राष्ट्रों को एकत्रित करेगा। यरूशलेम पर शत्रु का कब्जा हो जाएगा, घर लूट लिए जाएंगे और स्त्रियां बलात्कार का शिकार हो जाएंगी। नगर की आधी आबादी निर्वासित हो जाएगी, बाकी लोग नगर में रह जाएंगे। तब प्रभु ईश्वर युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे जैसे वह युद्ध किया करता था। उस दिन उसके पैर यरूशलेम के पूर्व की ओर जैतून पहाड़ पर जमे रहेंगे। जैतून पहाड़ पूर्व से पश्चिम तक बीच से फट जाएगा, जिससे विशाल खाई बन जाएगी। पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर हट जाएगा और दूसरा भाग दक्षिण की ओर। हिद्रोन घाटी गोहा से यसोल तक भरी जाएगी। वह वैसे ही भरी जाएगी जैसा यूदा के राजा
उजिया के समय में भूकंप से हो गया था। प्रभु ईश्वर और उसके साथ सभी संत आ धमकेंगे। उस दिन न ठंड पड़ेगी, न गर्मी, न पाला। तब दिन और रात का चक्र बंद हो जाएगा। दिन ही दिन होगा, जिसकी कब संध्या होगी वह केवल प्रभु ईश्वर जानता है। उस दिन जीवंत जल का स्रोत यरूशलेम से फूट निकलेगा। आधा जल पूर्वी समुद्र की ओर बहेगा और आधा पश्चिमी समुद्र की ओर। जल ग्रीष्म में भी और शरद में भी निरंतर बहता रहेगा। सारी पृथ्वी पर प्रभु ईश्वर राज्य करेगा। उस दिन स्वनाम धन्य प्रभु ईश्वर अनन्य होगा। गेबा से लेकर दक्षिण के रिमोन तक सारा देश सपाट हो जाएगा, जिससे यरूशलेम अपने ही स्थान में स्थित होकर और ऊंचा उभरेगा। बिन्यामीन द्वार से पूर्व द्वार तक, कोड़ द्वार तक, हैननल के बुर्ज से राजकीय अंगूरी कुंडों तक आबाद होगा। शाप मुक्त होकर यरूशलेम सुरक्षित बना रहेगा। यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्रों पर प्रभु ईश्वर यह विपत्ति ढाएंगे। उनके जीते जी उनका मांस सड़ जाएगा। उनके आंखें अपने कूपों से ही सड़ जाएंगी और उनके मुंह में उनकी जीभें सड़ जाएंगी। घोड़े, खच्चर, ऊंटों और गधों तथा पड़ाव के सभी पशुओं पर वैसी ही विपत्ति आ पड़ेगी। उस दिन प्रभु से भेजा हुआ भयानक आतंक उनके बीच फैल जाएगा, जिससे एक दूसरे की सहायता करते हुए भी वे एक दूसरे पर हाथ उठाएंगे। यूदा भी यरूशलेम से युद्ध करेगा। आसपास के सभी राष्ट्रों की धन संपत्ति, ढेर सा सोना, चांदी और वस्त्र एकत्रित हो जाएगा। तब यरूशलेम पर आक्रमण करने वाले सब राष्ट्रों में जो शेष रह जाएंगे वह प्रति वर्ष यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करेंगे। वे वहां विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करके मंडप बनवाएंगे। पृथ्वी तल की जातियों में से अधीश्वर विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने के लिए कहीं कोई जाति यरूशलेम जाने से चूक जाए तो उनके यहाँ वर्षा बंद होगी। यदि मिस्र की जाति वार्षिक तीर्थ यात्रा करके मंदिर के दर्शन करने से चूक जाए तो उस पर वही विपत्ति पड़ेगी, जिस प्रभु ईश्वर ने ऐसे सभी राष्ट्रों के लिए ठहराया है जो मंडप पर्व मनाने के लिए यात्रा नहीं करते। यही होगा मिस्र का दंड और अन्य किसी राष्ट्र का भी जो मंडप पर्व मनाने के लिए यात्रा नहीं करता। उस दिन घोड़ों की घाटियां पर अंकित होगा प्रभु के लिए पवित्र, और प्रभु ईश्वर के मंदिर की हांडियां वैसे ही सुंदर होंगी जैसे वेदी के अर्ध के कटोरे। यरूशलेम और यूदा में सभी हांडियां विश्वमंडल के प्रभु के पवित्र पात्र समझी जाएंगी, जिससे सभी यज्ञकारी उन्हीं में यज्ञ का मांस पका सकें। और उस दिन विश्वमंडल के प्रभु के मंदिर में व्यापारी नहीं रह जाएंगे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 93। विश्व का अधिपति प्रभु राज्य करता है। वह प्रताप का वस्त्र ओढ़े और सामर्थ्य का कटिबंध बांधे है। उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से स्थिर है। तू अनंत काल से विद्यमान है। प्रभु, बाढ़ की लहरें उमड़ रही हैं। बाढ़ की लहरें गरज रही हैं। बाढ़ की लहरें घोर गर्जन कर रही हैं। आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बाढ़ के गर्जन और महासागर की प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। थेसलोनियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस वो बात याद दिला रहे हैं जब संत पौलुस को थेसलोनिका से भागना पड़ा और उन्होंने तिमुथी और सिलस को वहां छोड़कर वे एथेंस चले गए। बाद में उन्होंने तिमुथी और सिलस को थेसलोनिका भेजा ताकि वहां की कलीसिया को मजबूत कर सकें। क्रिस्तीय के जीवन में मुश्किल आएंगी और जब हम उनको सहते हैं और डट कर सामना करते हैं तो हम प्रभु के दुख भोग को साथ देते हैं और उनके सच्चे शिष्य बनते हैं। मुश्किलें एक तरह से शैतान की परीक्षा है। जब तिमुथी और सिलास ने वापस आकर कोरिन्थ में आकर संत पौलुस को बताया कि थेसलोनिका की कलीसिया ने प्रभु में इन मुश्किलों को बहुत अच्छी तरह सहा है, संत पौलुस इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद
देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको इस कलीसिया में वापस जाने का मार्ग दिखाएं और इस कलीसिया का प्रेम आपस में बढ़े और वे ईश्वर के सामने निर्दोष मिलें अंतिम न्याय के समय। जकारिया के ग्रंथ के अध्याय 14 में यरूशलेम का कब्जा और घोर यातनाओं को बता रहा है, जब ईश्वर स्वयं यरूशलेम के लिए लड़ेंगे। माउंट ऑफ ऑलिव्स बीच से फाड़ दिया जाएगा और ईश्वर के विश्वस्त का बचने का रास्ता होगा। पूरी दुनिया का रूपांतरण होगा और एक दैविक स्वरूप देखने को मिलेगा। ईश्वर का न्याय उन लोगों के ऊपर जिन्होंने पाप किया और घोर अत्याचार करा, और यह वो समय होगा जब सारे राष्ट्र ईश्वर की आराधना करेंगे और त्योहारों में शामिल होंगे। हर चीज जो यूदा और यरूशलेम में होगा वह पवित्र होगा। स्रोत ग्रंथ का 93 स्रोत एक शाही स्रोत है जो ईश्वर की प्रशंसा करता है, जो अनंत है और राज राजेश्वर है। यह स्रोत क्राइस्ट द किंग फीस्ट में गाया जाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में